नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी सरकारी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। एक सेकेंड। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? और ऑप्शन आपके सामने हैं। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इनमें से कौन से जो संसद के अनन्य भाग नहीं हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बी उपराष्ट्रपति। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो है संसद के अनन्य भाग नहीं होते हैं और यह पूछा गया था कब? यूपी पीसीएस में 2004 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन आपके सामने कुछ ये हैं। ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी ऑप्शन है संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है संविधान के आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। किसके? प्रस्तावना के। ठीक है, प्रस्तावना भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन कुछ ये रहे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और यह बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, या संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद और राज्य विधानसभा सभाओं के सदस्यों द्वारा? तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह संसद के सदस्यों द्वारा जो है चुना जाते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और यह पूछा गया था एसएससी 2008 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसनात्मक विधायिका नहीं है? निम्नलिखित में किस राज्य, मतलब इस ऑप्शन में से जितने भी राज्य का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा राज्य है जो द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? और यह यूपी पीसीएस 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1926 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला या दूसरा या सातवां या 9वां। जवाब दीजिए। चलिए फिर आपको हम आंसर दिखाते हैं इसमें। तो वह संविधान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला। ठीक है, पहला संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला सवाल देखिए। चलिए बताइए इसका आंसर। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसे है? उच्च न्यायालय पर, या उच्च न्यायालय पर, या उपयुक्त दोनों पर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? बताइए कि पता हो तो। जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों पर। मतलब कि उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, दोनों पर मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। चलिए इसका आंसर दीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? चलिए बताइए इसका आंसर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो इसका जवाब हो जाएगा 11वीं। ठीक है, ये वाला 11वीं जो है अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा।
ठीक है, संविधान में 11वीं अनुसूची। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? इसमें से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है और यह आरआरबी 2008 में पूछा जा चुका है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में जो है विधान परिषद नहीं है और यह आरआरबी 2008 में पूछा जा चुका है। ठीक, अगला सवाल देखिए 11वां, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? यह भी आरआरबी 2003 में पूछा जा चुका है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीन अंग हैं भारतीय संसद के। ठीक है, आरआरबी 2003 में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। यह चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? यह एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है। ठीक है, यह सवाल एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? और यह एसएससी 2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर से क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए। संविधान का कौन सा अंश है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के संकेत करता है? इसका जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह संकेत करता है भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का। ठीक है, यह संविधान का अंश है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला सवाल देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, यह सन 2011 में पूछा जा चुका है एसएससी में। इंग्लैंड से या यूएसए से या कनाडा से या फ्रांस से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से बताइए, अगर आपको पता हो। हमें तो लग रहा है अधिकांश लोगों को पता होगा कि यह इंग्लैंड से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है वह इंग्लैंड से ली गई है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? यह बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 भाषाओं के जो है मान्यता प्राप्त हुआ है भारतीय संविधान में। ठीक है, कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? 22 भाषाओं के। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत या प्रस्तावना या मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। इसका सही जवाब है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार यह भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगला सवाल देखिए 17वां, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यह एमपीपीसीएस में जो है 2006 में पूछा गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के पीसीएस में 2006 में पूछा जा चुका है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन है ए भारत या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यह दोहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत का स्वीकारा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल देखिए,
लोक लेखा समिति के सदस्य, ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, या लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, या राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो लोक लेखा समिति के सदस्य जो है दोस्तों, वह संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। ठीक है, जो लोक लेखा के समिति के सदस्य होते हैं वह संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, आंध्र प्रदेश में एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है किस सन में? और यह पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस 2009 में। उत्तर प्रदेश के पीसीएस 2009 में पूछा जा चुका है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 1953 में आंध्र प्रदेश में एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? प्रश्न क्या है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, या 6 महीने से, या 9 महीने से, या 12 महीने से? यह आरआरबी 2008 में पूछा जा चुका है। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों लगभग जो है 6 महीने, लगभग नहीं, मैक्सिमम 6 महीने। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 9वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, सी है 11वीं, डी है 12वीं। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, यानी कि 10वीं। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची का भारतीय संविधान में को शामिल किया गया है? 10वीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में, या अनुच्छेद 70 में, या अनुच्छेद 75 या 85 में? बताइए, पता हो तो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ये तो पता है, लेकिन यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि अनुच्छेद 75 में यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन? राष्ट्रपति करता है। यह अनुच्छेद 75 में है। अगला सवाल देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, यह एसएससी 2009 में पूछा जा चुका है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या श्री आर वेंकटरमण, या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या श्री वीवी गिरी? इसका जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है यह उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार लगातार रह चुके हैं। अगला सवाल देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, यह बीपीएससी 1996 में प्रश्न पूछा जा चुका है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, या राष्ट्रपति के प्रति, या संसद के प्रति, या केवल लोकसभा के प्रति? तो इसका जवाब है केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, केवल लोकसभा के प्रति। अगला सवाल देखिए, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए, क्या है प्रश्न? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63 है, या 76 या 79? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अनुच्छेद 76 है। अब अगला 25 क्वेश्चन जो है आपको अगली वीडियो में मिलेगा।
ठीक है, ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस। अब अगला जो 25 क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।